ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 अगस्त 2024। वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे प्यारे रहने वाले, डबल लाइट भव। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे प्यारे रहने वाले, डबल लाइट भव। वर्तमान समय में हम जो पाठ कर रहे हैं, बाबा ने ज्ञान दिया है, आत्मा समझकर पाठ कर रहे हैं। लेकिन वो पाठ में आत्मा के साथ मन से भारीपन का एहसास होता है, हैवी लोड। इसी शरीर में भी कोई गंदा चीज है, शरीर के अंदर यूरिन पास नहीं हो रहा है, मोशन पास नहीं हो रहा है, गंदगी है, तो कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही मन में भी इतना भारीपन लेकर, कड़वापन लेकर, विकार भरा हुआ संस्कार लेकर जा रहे हैं, इसलिए हमको भारीपन का एहसास होता है। हमको ज्ञान क्या सिखाता है? लाइट रहो। इसी सुबह घर से बाहर जाते हो, तन भी लाइट, कपड़ा भी लाइट, और जो व्हीकल लेकर जाते हो वही क्लीन है, तो कितना खुशी होती है ना। वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे, कमल फूल कहाँ रहता है? जहाँ खिचड़ा है वहां कमल का फूल रहता है। वैसे ही ये आत्मा का जो साधन है ना, तन मन धन, ये खिचड़ा है। इसको आपने मेरा समझ लिया तो भारीपन लगेगा। वही कमल का फूल ऊपर रहता है, उसके ऊपर सूर्य है, सूर्य की तरफ देखता है। जो भी चीज आता है, बारिश भी सारे पानी को नीचे छोड़ देता है। ऐसे जिंदगी में जो कुछ भी आता है, अच्छा है, बुरा है, खुशी का माहौल है, दुख का वातावरण है, सब कुछ भगवान को समर्पण कर। दुख का कारण है मैं और मेरा, सुख का कारण है मैं और मेरा। देह मेरा समझ लिया, देहधारी, देह का साधन, कलयुग मेरा समझ लिया, दुख का कारण। अपने को पवित्र आत्मा समझ लिया, परमात्मा मेरा समझ लिया, सुख का कारण। बच्चे, दोनों इस दुनिया में ही है। चॉइस इज यूअर्स, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। छोटे बच्चों के पास ज्ञान नहीं रहता है, जो अभी हाथ में मिले वो मुख में डाल देता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, उनको पता चलता है ना कि क्या टच करना है, क्या खाना है, क्या तबीयत के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, उनको मालूम पड़ता है ना। तो भगवान ने आपको सिखाया है, इसलिए आपके पास अभी जो साधन है, तन मन धन, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। भगवान के हवाले कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड कर जाओ, नहीं तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ भगवान को समर्पण किया, और उनका धन से ही वो अपना परिवार, लौकिक और अलौकिक परिवार को चला रहे थे। लेकिन मेरा करके वो भान नहीं था। वैसे ही जो कुछ भी वर्तमान समय में आपके पास है, वो भगवान का है, आपका नहीं है।
और किसी का चीज के ऊपर आप अपना नहीं कह सकते हो ना। इस सेवा के लिए हमको बाबा भेजता है अलग अलग सेवा केंद्र पर, वहां जाते हैं, भोजन खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरापन का भाव नहीं है ना। वैसे ही बच्चे सब कुछ भगवान के हवाले कर दो, तब डिफरेंशिएशन नहीं रहता है। और वो जो विकार का भाव है ना, भारीपन है ना, उससे आप डिटैच हो जाते। देखो, कमल फूल खिचड़े में है, लेकिन थोड़ा सा भी खिचड़ा उसको नहीं लग रहा है। क्यों? उन्होंने अटेंशन नीचे खिचड़े के तरफ नहीं रखा, ऊपर सूर्य के तरफ देख रहा है। इसी आपके ऊपर में जो आत्मा है, आत्मा की तरफ देखना, शरीर के तरफ नहीं देखना। तो ऐसे विकार से, रावण से न्यारे रहने वाले, परमात्मा का प्यारे रहने वाले डबल लाइट बाबा। जैसे जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है ना, वहां का कचरा सभी लेकर आता है। जितना घर में रहता है, आराम से रहता है। तो आप आत्मा हो ना, आत्मा का घर परम धाम, आत्मा का परिवार बाप दादा। जितना मन बुद्धि से अपने माँ बाप के साथ में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, परम धाम इज जस्ट लाइक एसी, कुछ भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है, उतना आप सेफ रहेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे न्यारे प्यारे। किससे न्यारे? जब बाबा के बच्चे बनने के पहले लौकिक वालों से प्यारे रहते थे, गंदा गंदा चीज खाते थे, गंदा गंदा बातें करते थे। लेकिन आज कितना पवित्रता आ गई है, कितना सुकून आ गया है। तन से तो पवित्र हो। जब बाबा के बच्चे बनने के पहले वाइट कपड़ा पहनना स्पेशली बहनों के लिए बहुत मुश्किल लगता था। वाइट कपड़ा पहन लिया माना पति मर गया करके इंडिकेशन से, मन दुख का सिंबल था। लेकिन आज वाइट कपड़ा पहनना हम लोगों को कितना खुश होता है। हम भी भाई लोगों के लिए पहले कलर कपड़ा पहन ले तो आराम से रहते थे, वाइट कपड़ा पहन ले तो यहाँ गंदा लगता है, वहां गंदा लगता है। अभी प्रैक्टिस हो गया है। तो ऐसी पापा कहते हैं सदा जो लाइट चीज रहता है ना, उड़ता ही रहता है। जो क्लीन चीज रहता है बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, वाइट कपड़ा पहनकर एक फोटो निकालिए अपने शरीर का, कलर कपड़ा पहनकर एक फोटो निकालेगा, किसमें ग्लो रहता है देखिएगा। शरीर में कुछ चेंजेस मत कीजिएगा, कुछ चेंजेस नहीं, एज इट इज में एक बार व्हाइट कपड़ा पहन लो, सेल्फी ले लो। नहीं तो हाँ, सेल्फी ले लो। सेम टाइम पर कलर कपड़ा जो आपको अच्छा लगता है, कपड़ा चेंज करो, मेकअप की कुछ भी नहीं, दोनों फोटो को चेक करो, आपको कौन सा अच्छा लगता है। दैट इज ओरिजिनलिटी, दैट इज सच्चाई। आज अपने मन को ये सारे चीज अपना समझने के कारण आत्मा को भारीपन हुआ है। इसलिए बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहता है, देखो बच्चे, आपके घर में सोफा है, कॉट है, टीवी है, बर्तन है, उस घर में रहते हुए सब कुछ अपने सिर के ऊपर रख दो। सिर के ऊपर रखकर हर कर्म करो, भोजन खाना, झाड़ू लगाना, जो भी करना, ये सारे चीज को सिर के ऊपर रखकर कर्म करने से क्या होता है? भारीपन का एहसास होता है ना। वही वो सभी चीज रहते हुए भी उसको अपना जगह पर रख दो, जब चाहिए यूज कर, तब क्या होता है? लाइट होता है। ऐसे जो अनवांटेड थिंग्स हैं और किसी का पार्ट है, वो सभी को मन में इतना इकट्ठा करके हम रखे हैं, उसका प्रभाव आपको हर कर्म में होता है। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल बैग लेकर जाना पड़ेगा उनको, भोजन का बैग लेकर जाना पड़ेगा, पानी का बोतल लेकर जाना, सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा।
स्कूल के अंदर जाता है, उसके बाद जब घर लौटता है, माँ दिखते ही क्या करता है, खुद माँ के गोद में चला जाता है। शरीर भी माँ का जिम्मेदारी है। शूज, सॉक्स, कपड़ा, बैग, सब कुछ माँ का हाथ में दे देता है। और माँ के हाथ में जो मोबाइल है वो खुद ले लेता है और खेलते ही रहता है। अभी माँ को सारा दे दिया, उसको संभालने का काम माँ का हो जाता है। ऐसे ही वर्तमान समय में आपको बाप मिला है ना, तो बाप का बनना अर्थात सब कुछ बाप का हवाले कर देना। कर देना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुख से बाबा तेरा तेरा तेरा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बाबा को देने के बाद बाबा उसको यूज कर रहा है, ऐसे एहसास आपको होना चाहिए। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाबा के हवाले करना। कभी कभी हम भी देखते हैं, कोई ईश्वरी सेवा रहता है, कोई जिम्मेदारी रहता है, नहीं तो कोई भाई बहन अपने समस्या को कहते हैं, तो पहले क्या करते थे ना, वो अपना समझकर उसके बंधन में आते थे। एक्स्ट्रा केयर, बाबा ये करके दे दो ना। वो भाई बहन भी क्या कहते थे, भाई जी बाबा को कहो ना ये काम ऐसे करके देने के लिए। हम भी बाबा के साथ जाकर जिद करते थे, बाबा ऐसे ही करके दे दो, ऐसे ही करके दे दो। बाबा करके नहीं देता था, हमको भी गुस्सा आता था। अभी क्या हो गया, बाबा देखो आपके बच्चा है, बच्ची है, ऐसे कह रही है, उसमें जो कल्याण है आप करके दे दो। करके देना या न देना वो आपका क्या है, आपके ऊपर है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। आत्मा आपकी है, बच्चा आपका है, जिम्मेदारी आपका है, आपसे हेल्प ले रहा है, देना है तो दे दो, नहीं तो नहीं। तो लाइट होंगे ना। जब हम बेंगलोर में काम पर जाते थे, मटेरियल लेकर जाना पड़ता था। समझ लो जो कस्टमर आइटम्स ले रहा है, उन्होंने मालिक से बात किया है, मालिक ने कहा है उनको लोन दे दो, भाई जिम्मेदारी से फ्री हो गए ना। उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मालिक जिम्मेदार है। मैंने मेरे जिम्मेदार लेकर उनको पैसा लोन में दे दिया, सपोज उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मालिक मुझे डांटेगा ना। तो मालिक ने परमिशन दे दिया, आप दे दो, जिम्मेदार मैं हूं, मुझे सिर्फ देख, सिर्फ उनके हाथ में देने का। इसीलिए बाबा कहते अभी बच्चे आपके पास जो कुछ भी है सब बाबा के हवाले कर देना। यह तन भी मेरा नहीं है, जो शरीर है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। जब तन के आपका नहीं है, तन के ऊपर कपड़ा वो भी आपका नहीं है, तन जिस घर में रहता है वो घर भी आपका नहीं है, तन के लिए जो भी साधन यूज करते वो भी आपका नहीं है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक स्त्री अपने माँ के घर से आती है, शादी किया हुआ है, शादी करके पति के घर में आता है, पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं, सास ससुर मेरे हैं, वो घर मेरा है, वो परिवार मेरा है, सारा वो रिश्तेदार है ना, वो सब मेरे हैं। ऐसे समझकर वो सभी का मेंटेनेंस वो करती ही रहती है और उस परिवार का जिम्मेदारी ले लेती है। ठीक है, 10-15 साल ऐसे उस परिवार के लिए, पति के लिए बहुत कुछ किया उस आत्मा ने, स्त्री ने। कुछ कारण अकारण से एक दिन वो स्त्री अपने पति को डाइवोर्स दे देती है, माना उनसे अलग हो जाती है। क्या होता है, जब पति ही नहीं रहा, वो घर, उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनसे कुछ लेना ही लेन देन नहीं है ना, हम अलग हो गए ना वहां से। एक स्कूल में एडमिशन है, जब तक स्कूल में है वो स्कूल आपका है, वहां का स्टूडेंट्स आपके साथी हैं, वहां का टीचर आपके हैं। जब स्कूल से आपका बाहर आ गए, डिटैच। तो सो ब्यूटीफुल ज्ञान है बच्चे, आप इस शरीर में रहते हुए भी मन से जो आपने पकड़ लिया है ना, मेरा 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 मेरा, उस मन से त्याग। भारीपन मन में है,
वो कोई भी चीज आपका नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट, यूनिक, सेपरेट एनर्जी हो, बस इतना ही। इस दुनिया का कोई भी चीज आपका नहीं है। इस दुनिया में आपने कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन नहीं किया है। किसी को आपने जन्म नहीं दिया है ताकि आप कह सको कि ये मेरा है। नो, आत्मा को कैपेसिटी नहीं है। इस दुनिया की जो भी चीज को वो यूज कर सकता है और कर्म करके कर्म का फल ले सकता है। राइट। तो एनर्जी जिसके साथ में कनेक्ट होता है, उसमें जो गुण है उसका अनुभव हो जाता है। इसलिए जो अनवांटेड अज्ञान है जो आपके सिर के ऊपर है, उसको नीचे रखो। उसके लिए बहुत अच्छा बाबा एग्जाम्पल देता है। एक बूढ़ी माता अपने गांव से अपने घर में जो पका हुआ आम लेकर जा रही है मार्केट में सेल करने के लिए। सिर के ऊपर बहुत भारीपन का बैग है। रास्ते में एक ऑटो वाला आता है, कहता है, माता जी आ जाओ ऑटो में बैठो। तो कहता है, देखो बेटा, मेरे पास तो पैसा नहीं, अभी मैं बेचने के लिए जा रही हूँ। हाँ, चाहिए तो वहां बेचने के बाद आपको पैसा दे देता हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं। कहता है, नहीं नहीं, पैसा देने का जरूरत नहीं, धूप है ना, आप आ जाओ। बैठ गए। बैठने के बाद भी अपने सिर के ऊपर जो आम का जो बैग था ना, वो नीचे नहीं रख रही है। ऑटो वाला पूछ रहा है, क्यों नीचे नहीं रख रहे हैं? मेरा वेट तो ले लिया, मुझे तो फ्री में लेकर जा रहे हो, तो इसका वेट भी आप क्यों ले रहे हो? है ना। उनको मालूम नहीं है कि उनका शरीर का वेट और उनका आम का वेट भी वो ऑटो में जा रहा है। याद रखिएगा भाई बहनों, आपके परमपिता परमात्मा ने, ब्रह्मा बाबा ने आपको जन्म दिया, पालना दी, एजुकेशन दी, आपसे हाथ उठाया कि बाबा तन मन धन जन तेरा। तो जिम्मेदार बाबा है ना। स्कूल के बच्चों को एडमिशन लेने के पहले माता पिता को और बच्चों को इंटरव्यू किया जाता है। जब इंटरव्यू किया है, वो स्कूल में अंदर आ गए, तो उनको 3 साल 4 साल तक उनको पालना करना कॉलेज वालों का जिम्मेदारी। पेशेंट को अंदर ले लिया, उनको ट्रीटमेंट करना हॉस्पिटल लोगों का जिम्मेदारी। बैंक वालों ने पैसा ले लिया कस्टमर से, उस कस्टमर का पैसे का सेफ्टी रखना बैंक वालों का जिम्मेदारी। जब भगवान के सामने आप गए, आपने तन मन धन भगवान के हाथ में दिया, तो जिम्मेदार कौन? भगवान है ना। बच्चे, बैंक बैलेंस भूकंप होकर जा सकता है, लेकिन ये भगवान का वायदा है ना, कभी नहीं जाएगा। लेकिन जो वायदा किया है निभा रहे हो। बाबा के घर में जाते हो कहे तो सब कुछ तेरा, और घर में आते हो कहे तो सब कुछ मेरा। इसीलिए ये दुख का कारण है। तो हर रोज जो भी बाप का काम है, बाप को रिपोर्ट करो ना। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। बाबा ये बिल्डिंग तेरा, कार तेरा, बैंक बैलेंस तेरा, सब कुछ तेरा। आप यूज करो, बाबा थोड़े यूज करेगा, बाबा को साधन चाहिए क्या? नहीं है ना। लेकिन मन से ऐसे कहो तेरा। देखो, एक छोटा बच्चा घर में रहता है, माँ बाप का सारे चीज अधिकार से यूज करता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि मेरा। लेकिन जब वो जॉब करता है, उस जॉब की कमाई से आइटम लेकर आता है, तब कहता है मेरा। है ना। तो इसे बाबा कहते हैं, बच्चे, ये जो भी साधन है ड्रामा के अनुसार भगवान ने आपको दिया है। इस ऑफिस में जाते हो, ऑफिस वालों ने कार दिया है, ड्राइवर दिया है, फर्नीचर दिया है, लैपटॉप दिया है ना। यूज करो। काम होने के बाद वो उसका मालिक आप नहीं हो, उसका मेंटेनेंस वो ऑफिस वालों का है, आपका थोड़ी ही है। जब ये सभी दुनिया में हम कर सकते हैं, तो ये साधन के बारे में ऐसा क्यों है? कारण ये है कि हमको यथार्थ ज्ञान नहीं है। हु एम आई। जैसे हम घर से निकले थे, जो बैग लेकर गए थे वही बैग लेकर हम ऑफिस से घर आएंगे ना। वहां का चीज यूज करेंगे, वहां ही रख कर आ जाएंगे, बस। वैसे आत्मा ऊपर से आई, निराकार रूप में आई, यहाँ साधन को यूज किया। ये सभी साधन भगवान का है, ऐसा समझो। मेरा नहीं है और किसी का नहीं है, ऐसा नहीं, भगवान का है। ऐसे समझने से
उस साधन का जिम्मेदार भगवान लेगा। अभी आपने कुछ गहने बैंक में लॉकर में रखा, तो उसका जिम्मेदार बैंक है ना। ये तो ईश्वर है, सब कुछ लेने के लिए रेडी है, लेकिन आप देंगे तो ही वो लेंगे ना। तो देकर तो देखो, तब देखो कितना लाइट रहते हो। अरे वर्तमान समय में है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में रखना नहीं चाहते हैं, इतना नटखट है। हाँ? जल्द से जल्द बेबी सिटिंग, रेसिडेंशियल स्कूल, भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो। क्यों? हिसाब किताब है ना। ऐसे ही ये जो शरीर है, ये परिवार है, दुख है इसमें, विकार भरा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ है। तो ऐसे एक व्यक्ति है ना, जैसे कि आपके बच्चों को देखभाल करने के लिए वो लोग है ना, जिम्मेदारी ले लेते हैं ना आपसे भी अच्छा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। जब सब कुछ तेरा कहा, तो भोज किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो, तो डबल लाइट बन जाओगे। कमल फूल किचड़े में रहता है, किचड़े से अलग रहता है। आत्मा शरीर के अंदर रहता है, शरीर से अलग है। कोई कोई बच्चों को भी हम देखते हैं घर में, ऐसे रहते हैं मस्त कलंदर। घर में माँ बाप कितना भी टेंशन लो, कोई भी समस्या परिस्थिति के लिए उनको कुछ लेना देना नहीं। उनके राज्य में वो आराम से मोबाइल खेलते हुए, टीवी देखते हुए, पप्पा मुझे 3,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। पप्पा कहाँ से लेकर आएगा, उनको क्या मुश्किल, उनको कुछ लेना देना है ही नहीं। हमको दे दो बस, आपका टेंशन आपका। ऐसे हर घर में चल रहा है। कितना माताएं फोन करके रोते हैं, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है, हर घर में है हिसाब किताब। बहुत दुख दर्द भरी कहानी, कहानी नहीं प्रैक्टिकलिटी। रोते हैं फोन करके, क्या करें, सुसाइड करने को मन होता है, इतना टेंशन। कारण क्या है? कारण यही है, रूहानी कमाई नहीं हो रहा है। और मैं और मेरापन, बेटा मेरा कहने के कारण उसका दुख का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा नहीं। भाई बहनों, हम ज्ञान सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन बाबा जो मुरली में विधि कहते हैं ना, वो धारणा नहीं करते हैं। अभी आज जो बाबा ने वरदान में दिया, वो धारणा करने का पॉइंट है, कोई तपस्या करने के बाद आने का नहीं। सिर्फ बाबा ने ये कहा बच्चे सब कुछ बाबा का समझ लो, समझ लो, आप ही यूज करो, लेकिन बाबा का समझो, बाबा को यूज करने के लिए दे दो। देकर तो देखो। भाई बहुत कुछ अनुभव करता हूँ। ज्ञान सुनाने के पहले बाबा आप सुनाओ ना, योग आप करो ना, कोई भी सेवा है तो बाबा आप करो ना। इतना परफेक्ट एक्यूरेट बाबा कराता है। मेरा ईश्वरी जिंदगी में अनुभव है, जो भी कर्म हो, लौकिक का और अलौकिक का, जितना परसेंटेज में भगवान को आप जिम्मेदारी देते हो ना, उतना परसेंटेज में परफेक्ट करेगा। जैसे कि आज आप दुनिया में जानते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए फुल कॉन्ट्रैक्ट, शादी करने के लिए फुल कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है। पार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मटेरियल हम देंगे, आप सिर्फ मजदूरी का पैसा ले लो, नहीं तो मटेरियल हम दे देंगे, स्क्वायर फीट के रेट में आप ले लो। ऐसा अलग अलग वैरायटी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना। ऐसे आप भगवान के साथ जिस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट देते हो, देने के लिए वो लेडी है। बाबा कहते सारे विश्व का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है क्लीन करने का, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं ले सकता हूँ क्या? लूंगा। आपका जिंदगी का परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट मैं लेने के लिए आया हूं, और आपके लिए आया हूं। मैं बच्चों का सेवादार। स्लोगन, रूहानियत से रूप को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। महाभारत में इसे कहा गया है। महाभारत के युद्ध होने के बाद पांडव हिमालय पर्वत के ऊपर चले, और चलते 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 गल गए, दिखाई नहीं दे कहाँ गए पता नहीं। बाबा कहते हैं तो ये इसका यादगार है।
ऐसे ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय कमाई, ईश्वरीय सुख, आनंद, प्यार, दान, देवता, देने का भाव, ये सभी करते 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 इतना कमाई करते करते रोब समाप्त हो जाएगा। रोब क्या है? मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ, बहुत अच्छा योगी हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं धनवान, वो रोब है ना, चला जाएगा। रूहानियत जितना बढ़ता ही जाता है। तो इसे करते 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 शरीर का जो स्मृति है ना, देह, देह भान, देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या होता जाएगा? जलता जाएगा। जैसे कि शरीर को आग में डालते हैं ना, जब आत्मा शरीर त्याग करने के बाद शरीर को आग में डालने से क्या होता है? बाहर का कपड़ा जल जाएगा, चमड़ी जल जाएगा, उसके बाद अंदर का हर चीज जल जाएगा, स्लोली 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 हड्डी भी जलने लगेगा, है ना। 2-3 दिन में सब जलकर क्या हो जाएगा? पोड़ बन जाएगा, ऐश ऐश बन जाएगा। इसी ही जितना आत्मा को परमात्मा के अंदर रखते जाएंगे ना, ये जो मैं और मेरा का अज्ञान, वो सभी चीजों गलना माना क्या है? जैसे कि बर्फ रहता है ना, बर्फ को बाहर सूर्य की रोशनी में रखो तो क्या होता है? पानी 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 हो जाता है ना। ऐसे ही अभी आप पांडव अपने समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन भगवान के हाथ में देने से मैं और मेरापन का जो भारीपन है वो चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसे साधन देते देते, ऐसे बाबा आपकी साधन द्वारा इतना अच्छा सेवा ले लेता है, आप कमल फूल समान उतना सुंदर पवित्र देवता बनने के लिए निमित्त बनेंगे। ओके। ओम शांति।